अभी मुझे आपका क्लास नंबर 13 जो मैं आपको पढ़ा रही थी वो बीच में ही छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ सम पर्सनल वर्क। सो मिशन निर्जैव में फिर से आपका स्वागत है। तो ये हमारी यूनिट 1 चल रही है, टीचिंग एप्टीट्यूड, क्लास नंबर 14 है ये। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। कहाँ प्रोजेक्ट मेथड पढ़ लिया था हम लोगों ने, और ये है हमारा 6 नंबर। प्रीवियस क्लासेस आपने नहीं देखी, अगर मैं बोलना चाहूँगी आपसे कि ये क्लास नंबर 4 है हमारी टीचिंग मेथड की, इसलिए आप पहले 1, 2, 3 देख लीजिएगा, फिर इसे देखिएगा, तब चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे रोल प्लेइंग मेथड। रोल प्लेइंग यानी कि पात्र अभिनय। तो हम पढ़ रहे थे रोल प्लेइंग, जिसे कहते हैं पात्र अभिनय। हिंदी में इसे कहते हैं पात्र अभिनय। और साथ में इसे हम कहते हैं भूमिका निर्वाह। भूमिका निर्वाह विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमें बच्चों को पढ़ाना है, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर यानी कि विषय वस्तु है ना, उससे रिलेटेड जो भी साहित्यिक, लिटरेरी बोलते हैं इसे, साहित्यिक, ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल, या फिर वर्तमान यानी प्रेजेंट से रिलेटेड, या फिर कोई काल्पनिक घटना हो। काल्पनिक घटना को बोलेंगे इमेजिनरी। ठीक है, इस तरह की चीजों का जब हम नाटकीय रूपांतरण करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, ड्रामाटाइजेशन करते हैं, ड्रामाटाइजेशन करते हैं, नाटकीय रूपांतरण, तो वो होता है आपका रोल प्ले। ये रियल लाइफ सिचुएशन को दिखाने के लिए भी किया जाता है। जैसे लिटरेचर में कोई घटना हुई है, लिटरेचर है, हिस्ट्री है, या फिर प्रेजेंट लाइफ है, या फिर कोई इमेजिनरी है। अब मान लीजिए हिस्ट्री में कोई, इतिहास में कोई घटना हुई है, उसको दिखाने के लिए, या कोई हिस्ट्री का पुरुष है, कोई व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, जैसे महात्मा गांधी जी ही हैं, उनको दिखाने के लिए या उनके कामों को दिखाने के लिए एक बच्चा स्कूल में गांधी जी बन जाता है। ठीक है, गांधी जी बन जाता है और उन्होंने क्या क्या किया, कैसे थे, और उनकी तरह ही वेशभूषा बना लेता है, और ऑडियंस के सामने या फिर सारे बच्चों के सामने क्या करता है, उनका जो लाइफ रहता है, उनकी रियल लाइफ रहती है, रियल लाइफ सिचुएशन रहती है, ये सारे लोगों के सामने शो करता है। इसे कहते हैं ड्रामा करता है, नाटक करता है, ड्रामाटाइजेशन। ठीक है, समझ गए होंगे आप इसे। अब इसका एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है? तो इसका लाभ ये है कि जो बच्चा यहाँ पे ड्रामा कर रहा है, गांधी जी बना है, वो ऑडियंस के सामने आने से पहले, मान लीजिए उसे सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण आंदोलन, या नमक छोड़ो कानून, या जो भी, ये सारे की सारे यहाँ पे शो करने हैं, सत्य अहिंसा, ये सब दिखाना है। तो इसके लिए पहले वो यहाँ पे ये सारी चीजें स्टडी करेगा ना, डायलॉग के साथ साथ इन सारी चीजों के बारे में स्टडी करेगा। और जब स्टडी करेगा तो उसे डायरेक्ट एक्सपीरियंस यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा गांधी जी की जिंदगी का। ठीक है,
इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। जब हम छोटे थे और हमें स्टेज पे जाके कुछ इस तरह का ड्रामा करना होता था तो हम बहुत इंटरेस्ट लेते थे, पढ़ाई से ज़्यादा इसमें मन लगने लगता था, बहुत हम खुश होके ये सब काम करते थे। बहुत से बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, तो इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा और इंस्टेंट फीडबैक भी मिलेगा। अब इस बच्चे ने जैसा जो भी किया तो फिर इससे इंस्टेंट तुरंत ही फीडबैक भी, प्रतिपुष्टि भी मिलेगी। वाह, तुमने बहुत अच्छा किया था, तुमने एकदम से दिखा दिया कि तुम गांधी जी का एकदम से रोल तुमने इतना अच्छा प्ले किया कि गांधी जी की रियल लाइफ सिचुएशन को तुमने क्या किया, दिखा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेंट फीडबैक, यानी कि तुरंत ही प्रतिपुष्टि भी प्राप्त हो जाएगी। अब इसके डिसएडवांटेज यानी सीमाएं और दोष क्या हैं? तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की, संसाधनों की जरूरत पड़ती है इस तरह की चीजें करने में, बहुत तरह के संसाधन की जरूरत पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। और जो एक चीज और हो सकती है कि जो बच्चे ऑडियंस में बैठे हुए हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो ना करें, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना आए और वो बहुत एक्टिव ना रह के पैसिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेज यानी कि लिमिटेशन भी हो सकती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिमुलेशन। सिमुलेशन, ठीक है, इसे कहते हैं सतत अनुकरण। सतत अनुकरण, अनुकरण समझते होंगे आप। अनुकरण को हम इमिटेशन भी बोलते हैं, है ना। तो सिमुलेशन ये क्या है? ये शिक्षण विधि, आप समझ लीजिए कि ये शिक्षण विधि कम है, यानी कि टीचिंग मेथड कम है, प्रशिक्षण विधि ज्यादा है, यानी कि टीचिंग मेथड ये कम है, लेस है, बल्कि ट्रेनिंग मेथड यानी कि प्रशिक्षण मेथड, सॉरी ट्रेनिंग मेथड ये ज्यादा है, प्रशिक्षण विधि ये ज्यादा है। इसमें इस मेथड में क्या किया जाता है, ऐसी आर्टिफिशियल सिचुएशन बनाई जाती है, सिचुएशन एनवायरनमेंट समझ लीजिए, आर्टिफिशियल बनाई जाती है, कृत्रिम बनाई जाती है और क्रिएट कर दी जाती है ऐसी आर्टिफिशियल सिचुएशन जो एकदम एक्चुअल सिचुएशन के तरीके से होती है और सिमिलर होती है एकदम से आपके वास्तविक सिचुएशन के, कंडीशन के, और फिर इसके अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अब ये सारी बातें आपको समझ में नहीं आई होंगी, मैं आपको समझाऊं कि जैसे एक कोई पायलट है, कोई पायलट है ना, या फिर आप कह दीजिए कि कोई एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री है ना, या फिर आर्मी वाले हैं, या फिर आप डॉक्टर को ही ले लीजिए, हर सिचुएशन में काम आएगा, मैं समझाती हूँ। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जाना होता है। अब ट्रेनिंग क्या आप अंतरिक्ष में ले जाके दोगे? ऐसा तो नहीं होता होगा कि अंतरिक्ष में ले जाके इनको सारी ट्रेनिंग दी जाती होगी तब वो जो अंतरिक्ष यात्री यहाँ से जाते होंगे वो काम करते होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एनवायरनमेंट ऐसा बना दिया जाता है जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती होगी, मैंने नहीं देखा है, जहाँ पे ट्रेनिंग होती होगी वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया जाता होगा जैसे लगता होगा कि ये अंतरिक्ष में आ गए, अंतरिक्ष में आ गए हैं और फिर यहाँ पे ले जाके इस तरीके से, मतलब आप कह सकते हो कि चीजें यहाँ पे इस तरीके से बना दी जाती होंगी कि ये पूरा पूरा अंतरिक्ष लग रहा होगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों को लगेगा कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी पहले आप इस चीज को समझिए कि ये सिचुएशन बना दी गई। अब ये लगेगा कि अंतरिक्ष में है और यहीं पे इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब देखिए कृत्रिम एनवायरनमेंट है यानी कि आर्टिफिशियल चीजें हैं और यहाँ पे क्या दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है। आपके पायलट हैं, पायलट को तुरंत ही थोड़ी उड़ा दिया जाता है कि लो प्लेन ले जाओ उड़ो, नहीं,
अब इनके लिए भी कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाती होगी जिससे ये सीखते हैं। डायरेक्ट इन्हें आर्मी वाले, आर्मी में अगर वॉर वगैरह के लिए हम सैनिक को तैयार कर रहे हैं, सोल्जर्स को तैयार कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हम उन्हें वॉर में भेज के थोड़ी ना करेंगे। तो इनके लिए क्या करते हैं, इनके लिए भी या फिर हम सामने रख देंगे, लो तुम लोग आपस में दोनों सोल्जर्स लड़ के देखो, ये ट्रेनिंग होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप क्या होगा, इन सबको गन्स दी जाएगी और सामने इस तरह के एनवायरनमेंट बनाए जाएंगे पूरे। आप देखते हो ना कि इन लोगों की, ये तो टीवी वगैरह पे भी दिखाता है, इस तरह का एनवायरनमेंट बनाया जाता है जैसे लगता है कि सच में ये सैनिक लड़ने जा रहे हैं, लड़ाई पे जा रहे हैं। बट क्या होता है, वो उनकी ट्रेनिंग उस तरीके से होती है। आप डॉक्टर्स को ले लो, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, मतलब डॉक्टर के लिए कोई पढ़ाई कर रहा होता है, तो क्या वो डॉक्टर डायरेक्ट ही क्या किसी बॉडी का ऑपरेशन करता है? किसी को ऑपरेशन करना है तो क्या डायरेक्ट ही करता है? नहीं, मेंढक का करता है, या फिर डेड बॉडी रखी जाती है, डेड बॉडी रखी जाती है, एक एक पार्ट समझाए जाते हैं, तब ये जाके रियल ऑपरेशन करता है। ठीक है। और इस तरह की चीजें मैं बताऊं, कृत्रिम चीजें जो आर्टिफिशियल, में एक जगह गई थी, वहां पे जो संत लोग होते हैं, साधु संत लोग होते हैं, वो लोग बहुत ही मतलब पीसफुल प्लेस पे, शांति वाले स्थान पे रह के, हिमालय पे जैसे जाके अपना ध्यान साधना वगैरह करते हैं। तो ऐसी साधना के लिए अगर कोई साधु संत लोग हैं, वो हिमालय नहीं जा रहे हैं, वो प्लेस था, मैं आपको बताऊं, उस प्लेस पे आप उस रूम में आपको बाहर से लगेगा ये कोई रूम है। जब आप उसके अंदर एंटर करोगे तो आपको लगेगा कि आप किसी पहाड़ वगैरह वाली जगह पे आ गए हो। सामने मतलब हिमालय में रियल में तो गई नहीं हूँ, बट वो आपको जैसे फोटोज वगैरह में वो हिमालय का लुक लगेगा। आप यहाँ बैठ के साधना करो, जो भी करो, आपको बहुत पीसफुल फील होगा। तो यही होता है कृत्रिम सिचुएशन। ठीक है, तो मुझे लगता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके एडवांटेज क्या हैं ये देख लेते हैं। एडवांटेज हो सकते हैं कि सेफ्टी पे यहाँ बहुत ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब ट्रेनिंग वगैरह यहाँ मिलती है, इसलिए सेफ्टी पे बहुत ध्यान दिया जाता है। लॉन्ग रन में ये बहुत ही इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, लॉन्ग रन में। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या होगा कि यहाँ पे बहुत ही इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने यहाँ बताया, लॉन्ग रन में क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा, मितव्ययी होगा, लेकिन तुरंत क्या होता है कि बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर आपको यहाँ पे एक हिमालय टाइप का बनाना है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, बहुत ज्यादा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, जिससे आपके बहुत पैसे लगेंगे। ठीक है, लेकिन बाद में ये टूटेगा थोड़ी ना, हमेशा के लिए हो जाएगा। ऐसे इन लोगों के लिए भी जो कृत्रिम सिचुएशन बनाई जाएगी, वहां पे पहले हैवी इन्वेस्टमेंट होगा, बाद में वो चीजें क्या हो जाएगी, वही चीजें बार बार सभी के लिए एक ही बनाया जाएगा, और वो सारे एस्ट्रोनॉट के लिए यूज होगा। तो मुझे लगता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं। अब है हमारा ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल जिसे कहते हैं अनुशिक्षण। और इसे संरक्षक विधि भी कहते हैं। संरक्षक विधि। अब ट्यूटोरियल क्या होता है, ये बहुत ही स्मॉल ग्रुप को पढ़ाने के लिए होता है। स्मॉल ग्रुप, छोटे समूह के लिए का है ये आपका ट्यूटोरियल। अब ये किस लिए किया जाता है, बच्चों में स्किल, कौशल को डेवलप करने के लिए, स्किल के डेवलपमेंट के लिए, साथ में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और क्या किया जाता है, इंडिविजुअल रूप में, ग्रुप में नहीं, इंडिविजुअल रूप में उन्हें गाइड करने के लिए। ठीक है, और बच्चों की जो पर्सनल प्रॉब्लम है,
व्यक्तिगत समस्या है उनको सुलझाने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। किसका करते हैं? ट्यूटोरियल मेथड। अगर ये पूछा जाए कि बच्चों की पर्सनल प्रॉब्लम को, व्यक्तिगत समस्या को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, ये मुझे लगता है, मुझे याद आ रहा है कि ये पूछा गया है। तो जब मैं एमसीक्यूज करा ही रही हूँ, कराऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं, बीच बीच में से कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ लेता है। बट मैंने जैसे पहले आपसे कहा है कि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इसके एडवांटेज क्या है? यानी कि इसके लाभ क्या है? तो इसके लाभ है कि स्टूडेंट को क्या होगा, स्टूडेंट को उनकी नीड के अकॉर्डिंग यानी कि आवश्यकताओं के अनुसार गाइडेंस मिल जाएगा। जिस बच्चे को जिस तरह की गाइडेंस की जरूरत है उस तरह की गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन उस बच्चे को मिल जाएगा। यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखा जाता है और ध्यान रख के ही बच्चों की पर्सनल प्रॉब्लम को सुलझाया जाता है। अब यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? तो डिसएडवांटेज इसका हो सकता है टाइम कंज्यूमिंग। जब एक एक बच्चे पे फोकस किया जाएगा तो एब्सोल्युटली टाइम तो ज्यादा लगेगा ही, है ना? तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ये भी आपका हो गया, रोल प्लेइंग हो गया, सिमुलेशन ट्यूटोरियल हो गया। अब हम आते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन विधि। जब हमें कोई स्किल बेस्ड कंटेंट सिखाना होता है, स्किल बेस्ड कंटेंट यानी कि कौशल पर आधारित कोई कंटेंट हमें सिखाना है, तब टीचर इस विधि का क्या करता है? उपयोग करता है। इसमें क्या होगा? टीचर पहले शो करेगा। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ही होता है टू शो, मतलब कि दिखाना। टीचर यहाँ पे शो करेगा। टीचर ने शो किया कि ये ये इंडिया का मैप कैसे बनता है, उसने यहाँ पे शो किया। या फिर होम साइंस की टीचर है, होम साइंस की टीचर ने यहाँ पे कुकिंग में कुछ बना के दिखाया या कुछ सिलाई में बना के दिखाया। ठीक है, यहाँ पे बैठ के अच्छी सी कुर्ती बना के बच्चों को दिखाई, और यहाँ पे फिर लड़कियों ने इसे देख के क्या किया? सीखा और फिर बनाया। तो ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन विधि। वर्कशॉप जब होता है, वर्कशॉप भी स्किल को सिखाने के लिए ही होता है। तो वर्कशॉप में जब थ्योरेटिकल चीजें नहीं, प्रैक्टिकल चीजें बताई जाती हैं, तो वहां पे भी शो किया जाता है, दिखाया जाता है, और उसको देख के क्या होता है? सामने वाला सीखता है। जैसे कि कोई लैंग्वेज सिखानी है, कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज सिखानी है, या पावर पॉइंट चलाना सिखाना है, तो यहाँ पे क्या करेगा? टीचर सिखाएगा, दिखाएगा पहले कि आप देखो ऐसे ऐसे करना है, उसके बाद क्या होगा? स्टूडेंट करेंगे। तो ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन विधि। इसका एडवांटेज ये होगा कि
चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, व्याख्या करने में, चीज़ों की व्याख्या करने में, एक्सप्लेन करने में बहुत ही ज़्यादा ये बहुत ही अच्छा मेथड है, जिससे अच्छे तरीके से हम चीज़ों की व्याख्या एक्सप्लेन कर सकते हैं और सामने हमारे बच्चे एक्टिवली उसे देख के सीख सकते हैं बहुत जल्दी। फिर इसका डिसएडवांटेज सीमाएं क्या है? कुछ लोगों को तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैंने ये सिखाया पावर पॉइंट, ठीक, दिखा रही हूँ मैं बना के, कुछ बच्चों को बुलाया कि देखो अब तुम भी आके ऐसा कर लो। और बहुत से बच्चे हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो आके पार्टिसिपेट करें, तो वो इनएक्टिव बने, पैसिव बने बैठे। ये हो गई इसकी सीमाएं। तो आज हमने कवर कर लिया अपना मिक्स मेथड टीचिंग का, टीचिंग मेथड। अब हम नेक्स्ट में अपना लर्नर सेंटर्ड मेथड को कवर करेंगे और उसके बाद कुछ मेथड्स और बच्चे हैं जिसे हम कवर करेंगे जो एग्जामिनेशन में आते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।